27 मई और 28 मई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। अब देखिए, इन दो दिनों के सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 27 मई ये दिन बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि सुबह 6:20 से लगेगी। और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि में रहेंगे शाम तक। शाम को ही आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और जो चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है। योग जो बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग भी रहेगा और वरयान योग शाम से बनेगा। अब 28 मई का दिन, तो इस दिन गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिससे वरयान योग बनेगा और रवि योग रहेगा। अब ये जो हम वरयान योग की बात कर रहे हैं, इस योग के स्वामी कुबेर होते हैं। अब जब कुबेर का योग है तो वो उस तरह के रिजल्ट भी आपको देने का काम करेगा। तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे 2 दिनों में, चलिए जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है, इसलिए दोनों दिनों की हम अलग अलग बात भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम 27 मई की बात करेंगे। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, 27 मई हेल्थ के मामले में देखा जाए तो अच्छा है। 11वें घर का स्वामी आपकी राशि में आया है और हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। आपका व्यवहार बड़ा अच्छा दिख रहा है। आप बड़े दानशील रह सकते हैं। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ मदद की थी ना लोगों की, तो वो आपको आशीर्वाद की तरह आज फलने वाला है। आज आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा। कई बार होता है ना, हमारे कुछ कार्य इतनी आसानी से बन जाते हैं कि हमें लगता है कि किसी का आशीर्वाद हमें फल गया, तो वैसा ही रहेगा। अब यहाँ एक चीज़ है जिसके बारे में आपको सावधानी रखनी है, बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। एक तो घर से बाहर बहुत सकारात्मकता के साथ आप निकलेंगे। ऑफिस के लिए निकलें आप या किसी और चीज़ के लिए निकलें, बड़ी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इसी पॉजिटिविटी में आप अपने कीमती सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि किसी चीज़ के खोने का, चोरी होने का डर ज़रूर बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप पारिवारिक सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। और कार्यक्षेत्र में आप अगर कोई एक ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर काम कर रहे थे, तो आपकी टीम का ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा आपको चिढ़ाने वाला, खिंचाने वाला है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि जो आपको बिल्कुल अंदर तक जला कर रख देते हैं अपनी हरकतों से, तो वो व्यक्ति जो ऐसा था, जो बड़ा जलाने वाला था, वो बहुत समझदारी की बात करता हुआ दिखाई देगा। और आप सोचेंगे आखिर ये चीज़ें बदली कैसे, आखिर ये इंसान ऐसा हुआ कैसे। अब ये आपको सुकून देने वाला रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपके कार्य नहीं बन रहे थे और अब आपको अपने कार्यों पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि सामने राशि पर, जो कि मीन राशि है, जहाँ पर शनि बैठे हैं। कर्म पर पूरा ध्यान रहेगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, चंद्रमा की दृष्टि शनि पर रहेगी, तो काम पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जो आप कर्म करेंगे उस कर्म का रिजल्ट भी मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में शांति बनी हुई है, सद्भाव की स्थिति बनी हुई है, जो परिवार के लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे, अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। और देखिए, आप हमेशा अपना चीज़ों को बड़ी बारीकी से सोचते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो अपनी करीबी लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे, जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। सुबह का समय ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। सुबह से मतलब 9 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक का, इस अवधि में अगर आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट कामों को निपटाते हैं तो उनके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपके घर में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, उन चीज़ों को संभालने का काम करेंगे। और आपको हो सकता है कि आप सोच रहे थे कुछ खाली समय मिलेगा तो आपको चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन हो सकता है कि इस दिन आपको खाली समय ना मिले, तो उस चीज़ को आप आगे के लिए टाल भी सकते हैं, थोड़ा समय निकाल भी सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। जो मैंने कहा था ना कि एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपका धन संपत्ति का मामला है, कि पैसे आने का योग अच्छा नहीं बना हुआ है। लेकिन आज नहीं है, कल होगा। तो धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन बिजनेस अच्छा चलेगा।
देखिए बिजनेस अच्छा चलेगा तो उसका पैसा आपको आने वाले समय में मिलेगा। खरीदारी होगी, खर्चा बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ हो सकता है खरीदारी को लेकर तकरार भी हो जाए, तो वहाँ थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना है। अब मैं बात करूँगी 28 मई की। 28 मई चंद्रमा आ गई दूसरे घर में। अब दूसरे घर में चंद्रमा तुला राशि में है, सामने 8वें भाव पर दृष्टि जा रही है, जहाँ पर मेष राशि चंद्रमा और मंगल देव बैठे हुए हैं अष्टम में। सबसे पहली चीज़ है परिवार वालों के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें, थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि इस दौरान वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाना है। मन में कुछ भाव रहेंगे तो वाहन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। जो भी इस राशि के जातक IT फील्ड से जुड़े हैं, कमीशन बेस काम करते हैं या टारगेट संबंधी टारगेट कंप्लीट करने वाला काम करते हैं, तो उनके लिए धन आने का योग बना हुआ है। अपने एफर्ट को आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। देखिए कई बार ना समय लगता है कि ये किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन जब हम चुनौतियों को देखते हैं तो उन चुनौतियों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। अपने कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियों को बड़ी आसानी से संभालने की जब आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए थोड़ा तो आपको उसका फ़र्क देखने को मिलेगा। एक अच्छा टीम वर्क करना, अच्छी टीम के सदस्यों के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। समय पर अपने काम को ख़त्म कर पाएंगे, उनकी मदद लेंगे और उनकी मदद के लिए उनको शुक्रिया भी अदा करेंगे और अपने कार्यस्थल को तकनीकी तौर से भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा किए जा रहे किसी निर्णय से आपको लाभ हो सकता है, तो यहाँ लाभ का योग बहुत अच्छा बना हुआ है कि लाभ होगा। फाइनेंशियल कंडीशन इस दिन ठीक रहेगी, पैसा मिलने वाला है। और अगर आप विदेशी चीज़ों से जुड़े हैं, विदेशी संस्था से जुड़े हैं, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, साझेदारी है, तो समय बहुत बलवान है, समय बहुत अच्छा है अपने कामकाज को बढ़ाने का, अपनी इनकम को बढ़ाने का। आप अपने व्यापार और अपने देखिए अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी कोई काम है ना, तो अपने उस शिक्षा के विस्तार को करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करें। कुछ लोगों से जान पहचान भी होगी जिस पर आप अमल कर पाएंगे। बस अपने हौसले को बनाकर रखिए। आप पाएंगे कि जब आपका हौसला बुलंद है, कॉन्फिडेंट आप हैं, तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलकर रहेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो ये समय आश्चर्यजनक रूप से हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से आपको किसी की खोज आपकी पूरी हो जाए, यानी कि कोई पार्टनर आपको मिल जाए। लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये वक्त ऐसा है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पर आपको बड़ा सावधानी से आगे बढ़ना है। बाकी विवाह का योग बना हुआ है, बंधन का योग बना हुआ है, जीवन साथी के मिलने का योग जरूर बना हुआ है। और जब ऐसे योग बने हैं तो उस योग को फलित करना, लेकिन आसानी, आराम से, सावधानी से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।